जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। बात करेंगे बिना विलंब किए हुए दिसंबर माह के राशिफल को लेकर के। 2021 दिसंबर महीना कैसा रहेगा हमारे जो मेष राशि के प्यारे भाई बहन हैं, जो प्यारे जातक जातिका हैं, उनके लिए क्या होगी इस बार ग्रहों की परिस्थितियां और किस प्रकार अपने इस माह को आप बेहतर बना सकते हैं, ये समस्त जानकारी आपको उपलब्ध कराने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मेष राशि के लिए इस बार इस महीने में जो परिस्थितियां रहने वाली है, जो ग्रहों की परिस्थिति रहेगी, सबसे पहले उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर आपकी परिस्थिति कैसी होगी उस पर चर्चा करेंगे। स्टार्टिंग में 4 तारीख तक मंगल जो आपके राशि स्वामी है गोचर करेंगे आपके 7th हाउस के अंतर्गत। 4 तारीख के बाद उनका परिवर्तन आपके 8वें भाव के अंतर्गत हो जाएगा। शुक्र 12 तारीख को शुक्र 8 तारीख को क्षमा चाहूंगा 8 तारीख तक शुक्र जो है उनका गोचर रहेगा धनु राशि के अंतर्गत, जो कि आपके 9th हाउस में है। 8 तारीख के बाद जाकर के उनका परिवर्तन आपके 10वें भाव के अंतर्गत हो जाएगा। इसी प्रकार बुध 9 तारीख को धनु राशि में चले जाएंगे, आपके 9th हाउस के अंतर्गत चले जाएंगे। सूर्य 15 तारीख को आपके 9th हाउस में चले जाएंगे, तब तक वो 8th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। 29 तारीख को बुध वापस मकर राशि में दोबारा से मकर राशि में जाएंगे और 30 तारीख को शुक्र भी धनु राशि में चले जाएंगे। तो ये इस बार ग्रहों की परिस्थितियां आपके जीवन में रहने वाली हैं। अब क्या फलादेश इनका टोटल निकल करके आता है कि महीना किस प्रकार आपका व्यतीत होगा, क्या परिस्थितियां आपके लिए होगी, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले लग्नेश का 7th हाउस में गोचर करना 4 तारीख तक। यहां पर लग्नेश का गोचर करना आपके मान सम्मान और यश प्रतिष्ठा में निश्चित रूप से वृद्धि करता है, लेकिन मंगल का दृष्टि अपने राशि पर होना स्पष्ट रूप से क्रोध पैदा करता है। लड़ाई झगड़े का जो व्यवहार है वो लेकर के आता है, जिससे वैमनस्य बिना बात के और रिश्तों में कड़वाहट पैदा होने का संयोग बनता है। स्पेशली जीवन साथी के साथ जो है ये परिस्थितियां आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं तैयार कर रहा है। मंगल के 8वें भाव में 4 तारीख के जाने के बाद मंगल खैर स्वग्रही 8वें भाव के अंतर्गत जाएगा, लेकिन फिर भी राशि स्वामी का 8वें भाव में जाना बहुत बेहतर परिस्थिति नहीं दिखाता है। यहां पर बनते हुए कार्यों में अड़चनें उत्पन्न होंगी, मानसिक अशांति रहेगी, स्वास्थ्य में आपकी दिक्कतें उत्पन्न होंगी और गुप्त विद्या की तरफ जो आपका झुकाव है वो निश्चित रूप से बनेगा। तांत्रिक साधनाओं की तरफ आपका झुकाव निश्चित रूप से बढ़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर के ये महीना बहुत बेहतरीन नहीं दिख रहा है, स्वास्थ्य को लेकर के परिस्थितियां ढीली नजर आ रही हैं। अब और महत्वपूर्ण चीजें इस राशि में क्या दिख रही हैं। सूर्य 15 तारीख तक गोचर करेंगे पंचमेश होकर के 8वें भाव के अंतर्गत। 5वां भाव मित्रता का भाव है। अगर पंचमेश 8वें भाव में जाकर के गोचर करेगा तो मित्रों की तरफ से धोखा मिलने का, प्रेम संबंध के टूटने का, एजुकेशन में ढंग से मन ना लगने का, संतान की तरफ से चिंता प्राप्त होने का जो संयोग है वो पूरी तरह से दिख रहा है। खास करके जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। स्पेशली सूर्य प्रेगनेंसी को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और तीसरी चीज, क्योंकि जो 6ठा महीना प्रेगनेंसी का है उसमें सूर्य का विशेष योगदान होता है, तो जिनका 6 मंथ चल रहा है उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है इस परिस्थिति में जो नजर आ रहा है। बुध आपके तृतीयेश होकर के और उसके साथ बुध आपके खष्ठेश होकर के 6ठे भाव में गोचर करेंगे। कब तक? 9 तारीख तक। तो 9 तारीख तक विशेष इनकी परिस्थितियां आपकी खराब रहेगी। खष्ठेश का 8वें भाव में गोचर करना बेहतर होता है, लेकिन तृतीयेश का 8वें भाव में गोचर करना भाई बहनों के साथ संबंध खराब करने वाला होगा, आत्मविश्वास काफी कम करने वाला होगा। प्रादेशिक यात्राएं निश्चित रूप से आपकी इस समय तक बुध करवाने वाला है। लेकिन जैसा कि 8 तारीख के बाद जो 9 तारीख के बाद जो बुध है वो धनु राशि में पहुंच जाएगा। तृतीयेश का धनु राशि में पहुंचना एक बेहतरीन परिस्थिति है। धार्मिक यात्रा फिर भी कराएगा, लेकिन एक धार्मिक यात्रा आपको देगा। पिता के स्वास्थ्य में चल रही दिक्कतें निश्चित रूप से आपकी दूर होती हुई दिख रही हैं। अब आगे चलेंगे और हम बात करेंगे शुक्र को लेकर के। शुक्र स्टार्टिंग में आपके 9th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। जीवन साथी से राय लेकर के कोई कार्य करेंगे, आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। शुक्र जो है वो आपके करीब करीब 8 तारीख को मकर राशि में यानी आपके 10वें भाव में पहुंच जाएंगे। 10वें भाव में शुक्र का पहुंचना महिलाओं के सहयोग से कार्य में लाभ दिखाता है। तो यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में उसमें महिलाओं का सहयोग लेकर के काम करेंगे, आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। कोई भी कार्य है तो इस महीने महिलाएं आपका कार्य में सपोर्ट करेंगी। आप नौकरी इत्यादि कर रहे हैं तो वहां भी महिलाओं के सपोर्ट से निश्चित रूप से आपका कार्य बनेगा। खैर, समय को ध्यान रखते हुए बहुत लंबा कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं यहां पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए,
नंबर आपको दिया जा रहा है स्क्रीन पर, आप कॉल कर सकते हैं और अपने विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप मुझसे ही बात कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक इत्यादि आप लोग करेंगे ही, मुझे विश्वास है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ, फिर नई चीज़ें लेकर के आपके लिए जरूर आऊँगा। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।